अस्सलाम वालेकुम। बर्ड्स एंड बॉक्सेस विद बिया में खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगी गोल्डियन के बच्चे कैसे पलवाए जा सकते हैं या हाउ टू फोस्टर गोल्डियन चिक्स। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो यही है कि गोल्डियन अपने बच्चे खुद पाले। उसके लिए आपको गोल्डियन पे जिसने एग्स दिए हों उस पे नज़र रखना पड़ती है, आया कि वो ढंग से अपने एग्स हैच कर रहे हैं, कोई इशू तो नहीं कर रहे। कुछ गोल्डियन की आदत होती है कि वो अपने एग्स को तोड़ भी देते हैं और या खा भी लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी हीट पे आ जाते हैं तो वो फिर से ब्रीड की तरफ चल पड़ते हैं। ऐसी सूरत में जिस दौरान गोल्डियन अपने एग्स दे रही हो उसी वक्त आप साथ में बैकअप पे 2 पेयर ये जो सोसाइटी फिंच या बेंगलेज है इनके ज़रूर रखें। उनको आप डमी एग्स लगा दें। अगर खुदा ना खास्ता गोल्डियन अपने चिक्स जो है वो निकाल तो ले, लेकिन ढंग से उनको फीड ना करवाए या बाहर फेंकने का कोई ऐसा इश्यू हो तो आप उनको शिफ्ट कर सकें। आपको बाद में दर्द सर ना लग जाए कि अब हम क्या करें। सेकंड ऑप्शन जो है वो है ज़ेब्रा फिंच का। ज़ेब्रा फिंच जो है ये भी एक अच्छा ऑप्शन है गोल्डियन के चिक्स पलवाने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको ज़ेब्रा फिंच या कोई भी, जैसे ये अब मेरी ऑरेंज फिंच है, ये इनको इनके एग्स देने का टाइम और गोल्डियन के एग देने का टाइम जो है वो सेम होना चाहिए। इस चीज़ पे आपको नज़र रखना पड़ती है, इन दोनों की टाइमिंग्स मैच होना चाहिए। क्योंकि जो ज़ेब्रा फिंच है या जो भी सिंपल आपने जो भी फिंच है जिसको एग्स दिए हैं गोल्डियन के, ये जो है ये 14 डेज़ तक अपने एग्स हैच करती हैं। उसके बाद अगर चिक्स नहीं आते ये उठा के बाहर मारती हैं। लेकिन बेंगलाइज़ जो हैं ये बेचारियाँ 3-3 महीने बैठ लेती हैं एग्स पे। अब ये माशाल्लाह से इन्होंने 2 चिक्स रखे हुए हैं अपने गोल्डियन के, ये माशाल्लाह से बड़े अच्छे से करवा रहे हैं फ़ीड। कोई ऐसा-वैसा मसला नहीं है खाने-पीने का, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये एक दूसरा पेयर है हमारा स्नो व्हाइट का है ये बेसिकली, तो ये भी माशाल्लाह से पाल रहे हैं बच्चे। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जो फ़िंच है ये इसमें आपकी सोसाइटी फ़िंच की निस्बत ज़्यादा बेहतर या बेंगलाइज़ की निस्बत ज़्यादा बेहतर बच्चे पाल लेती है। उसके अलावा आप इनकी डाइट का भी ख़्याल रखें, इनकी सफाई-सुथराई का, इनके खाने-पीने का, पानी में ड्रॉपिंग्स ना हो, आपके दाने में ड्रॉपिंग्स ना हो, आप इनके खाने में नेचुरल डाइट रखें, आर्टिफ़िशियल डाइट ना रखें, मेडिसिन्स वगैरह वगैरह वाली डाइट ना हो। सॉफ्ट फूड ज़रूर दें इनको। सॉफ्ट फूड इनके बच्चों की ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करता है और इनकी जो एग्स की फर्टिलिटी है उनको भी बढ़ाता है। और उसके अलावा तीसरा और लास्ट ऑप्शन जो हर बंदा यूज़ करता है ना, वो ये है सोसाइटी फिंच का या बेंगलाइज़ का। ये देखिए माशाल्लाह से इनके भी चिक्स हैं, ये खुद ही पाल रहे हैं। गोल्डियन के चिक्स जो है ना ये फिंचेस। लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो हमारे पास है बेंगलाइज़ का। बेंगलाइज़ जो हैं ये भी चिक्स बड़े अच्छे पालती हैं, लेकिन ये चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि बेंगलाइज़ जो चिक्स पालती हैं इसमें गोल्डियन के चिक्स को कैंकर का इशू भी आता है, जिसके लिए फिर हम लोगों को रोनीवेट का कोर्स करवाना पड़ता है और भी कई कबाहतें हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इन तीनों जो हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से जो हमें ईज़ी लगे या बेहतर लगे वो हमें यूज़ कर लेना चाहिए। जो हम मतलब बैंगलाइज़ है तो बैंगलाइज़ कर लें, अगर गोल्डियन आपकी कर रही है तो वो सबसे अच्छा है, अगर आपकी फिंच है वो कर रही है फोस्टर तो वो भी अच्छी बात है। तो इन सब का चीज़ एक ही मद्देनज़र रखनी है कि इनकी डाइट का ख़्याल रखना है। लेकिन जो बैंगलाइज़ हैं या जो गोल्डियन है या जो फिंचेस है, इन तीनों के एग्स की जो आपने हैच करवाने का या इनका फोस्टर करवाने का टाइम है, वो तीनों का मुख्तलिफ है। कि बैंगलेस तो काफ़ी अरसे तक बैठ लेंगी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फिंचेस जो हैं, वो इस मसले को मद्देनज़र रखती हैं कि 14 डेज़ से अबव नहीं होना चाहिए। अब ये भी बैंगलेस माशाल्लाह से हैच करके बैठी हुई थी, तो इनके पास भी गोल्डियन के चिक्स आए हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, तो आपका भी अच्छा प्रोग्रेस आ जाएगी, बर्ड के हवाले से, गोल्डियन के ना। तो ये एक छोटी-सी काविश थी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हौसला अफ़ज़ाई होती है हमारी। तो अपनी दुआ में याद रखा करें और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।